क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चे की खांसी को ठीक करने वाली दवाई उसकी जान ही ले ले। एक छोटी सी बोतल जो घर की दवाई की अलमारी में प्यार से रखी जाती है, कैसे बन जाती है जहर की खातिर। आज जब हम अपने बच्चों को कोल्ड की दवाई देते हैं, तो दिल में ये डर तो नहीं बैठ जाता है कि ये उनकी आखिरी सांस न बन जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के गांवों और शहरों में सिर्फ कुछ हफ्ते पहले 22 से ज्यादा बच्चे ऐसे ही चला गया। उसकी उम्र क्या था? सिर्फ 2 से 5 साल। और सबसे डरावना सच ये है कि ये सब हुआ एक ही चीज की वजह से, खराब कफ सिरप। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा? आइए इस राज को खोलते हैं। सोचिए, एक ममता भरी माँ रात के अंधेरे में अपने रो रहे बच्चे को गोद में उठाती है। उसके गले में खराश है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। दुकान से लाई हुई कोल्ड ड्रिंक या रिलीफ सिरप की बोतल खोलती है, एक चम्मच पिलाती है, सोचती है सुबह ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह नहीं होती। बच्चा दर्द से तड़पने लगता है, किडनी फेल हो जाती है और फिर खामोशी। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि सदियों की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का परसिया में सिर्फ एक महीने में 14 बच्चे ऐसे ही मर गए। राजस्थान के कुछ गांव में 5 और तमिलनाडु के इलाके में भी सबकी छुई चुबी। कुल मिला के 22 से ज्यादा जाने। लैब टेस्ट ने साबित कर दिया इन सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल या डीईजी मिला हुआ था। ये क्या है ये? जहर क्यों बनाया जाता है ये? और कैसे पहुंच जाता है बच्चों के पेट में? डीईजी एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो एंटी फ्रीज और ब्रेकफुइल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सस्ता होता है, लेकिन इंसानों के लिए मारने वाला। बच्चों के लिए तो और भी खतरनाक, क्योंकि उनके छोटा जिस्म इससे झेल नहीं पाते। जैसे ही ये खून में घुस जाते हैं, किडनी पे हमला बोल देते हैं। पहले दर्द, फिर वॉमिटिंग, फिर ऑर्गन फेलियर और अंत में मौत। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या CDSCO ने टेस्ट किया। कोल्ड ड्रिंक में डीईजी की मात्रा 500 गुना ज्यादा थी, जो अलाउ है। रेस्पिफ्रेस्टियर और रिलीफ में भी वही हाल। ये कंपनी श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स, तमिलनाडु के कंचीपुरम से। उनका मालिक रामकृष्णन अब जेल में है। पुलिस ने उससे गिरफ्तार किया क्योंकि उसकी फैक्ट्री से निकली ये दवाई जहर बनी हुई थी। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ मालिक को पकड़ने से क्या होगा? फैक्ट्री में क्वालिटी चेक क्यों ना हुआ? टेस्टिंग लैब्स ने आंख क्यों बंद की? अब रुकिए, ये कहानी नई नहीं है। 2022 में भी वही हुआ था। उज्बेकिस्तान में 70 बच्चे, इंडोनेशिया में 200 और इंडिया में ही 20 से ज्यादा। वहां भी डीईजी ही था। उस वक्त भी चिल्लाए गए थे, रेगुलेशंस बदलो, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। आज फिर वही गलती। क्यों? क्योंकि इंडिया का फार्मा मार्केट दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा है, $50 बिलियन का। कफ सिरप्स की डिमांड बढ़ती जा रही, खासकर बच्चों की। हर साल मानसून में, फ्लू सीजन में करोड़ की बोतल्स बेच जाती है। लेकिन इस दौर में छोटी कंपनी सस्ते तरीके से बनाती है। प्रोपेलिन ग्लाइकॉल की जगह डीईजी डाल देती है, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। टेस्टिंग में क्या होता? सिर्फ पेपर पे। CDSCO के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2022 के बाद से ही ऑडिट्स बढ़े, लेकिन अभी भी 30% फैक्ट्रीज में लैप्सेस है। मिस्टीरियस बात ये है, ये सिरप एक्सपोर्ट भी हो रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मतलब हु ने अलर्ट जारी किया है। क्या ये जहर अफ्रीका या एशिया के दूसरे देश पे पहुंच चुका? हु ने इंडिया से मांगी है क्लैरिफिकेशन। कितनी बैचेस एक्सपोर्ट हुई, और अगर हुई तो कितने बच्चे वहां मर सकते हैं? यहाँ से कहानी और गहरी होती है। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड और गिरफ्तार किया गया। वो पेडियाट्रिशियन था, सिविल हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोल्ड ड्रिंक प्रिस्क्राइब कर रहा था। पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बोलता है कि उसने जानबूझकर दिया। क्या वो अकेला था? केमिस्ट ने क्यों बेचे? दुकानों में वार्निंग्स नहीं थी। स्टेट्स ने अब बैन लगाया। तमिलनाडु ने पहले, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। CDSCO ने प्रोडक्शन रोक दी, रिकॉल ऑर्डर दिया, सारी बैचेस वापस लेने को कहा। लेकिन कितनी वापस आई? लाखों बॉटल्स अभी भी बाजार में घूम रही होगी। शॉकिंग है ना? एक तरफ बच्चों की लाशें, दूसरी तरफ लालच। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी।
7 अक्टूबर 2025 को एडवोकेट विशाल तिवारी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल की। क्या मांगा? एक जुडिशियल कमीशन बनने को रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अधीन, जो पूरी जांच करे मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक। CBI को केस ट्रांसफर करो, सारे FIR एक जगह लाओ और कोल्ड रीफ, रेस्पिफ्रेश, रिलीफ जैसे सभी सिरप्स के स्टॉक्स जब्त करो। NABL लैब्स में टेस्ट करवाओ। आज 10 अक्टूबर को चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस PIL को सुन रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है, कल ही एक प्ली को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया द CBI प्रोब के लिए। क्या आज ऑर्डर होगा या फिर फाइल पर धूल जमेगा? ये सवाल तो आपके मन में भी घूम रहे होंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने भी नोटिस भेजे MP और राजस्थान के हेल्थ सेक्रेटरीज को। DCGI और हेल्थ मिनिस्ट्री को कहा सप्लाई चेन जांचो, लैब टेस्ट करो, बैंस लगाओ। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये जिंदगियों की कहानियां हैं। सोचिए राजस्थान की एक गांव की विडो माँ के बारे में। उनसे अपना 3 साल के बेटे को रेस्पिफ्रेश दिया था। 2 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा किडनी डैमेज इरिवर्सिबल। बच्चे चले गए। वो माँ आज भी रोती है, सवाल करती है क्यों, मेरा बेटा ही क्यों? तमिलनाडु में फैक्ट्री के पास रहने वाले लोग कहते हैं वहां से आती थी ये दवाइयाँ, सस्ती असली वाली, लेकिन असर मारने वाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गांव वालों ने प्रोटेस्ट किए, रोड्स बंद किए, मीडिया पहुंचा, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ बैन की घोषणा की। मिस्टीरियस लेयर ये है, क्यों बड़ी फार्मा कंपनीज भी इन्वॉल्व है? छोटी फैक्ट्रीज को ब्लेम करके बड़े प्लेयर्स बच जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 3000 से ज्यादा कप सिरप्स मैन्युफैक्चरर्स है, लेकिन सिर्फ 10% प्रॉपरली ऑडिटेड। अब आते हैं असली राज पे, रेगुलेशन की कमजोरी। 2022 के स्कैंडल के बाद गवर्नमेंट ने FSSAI और CDSCO को मजबूत करने की वादा किया, मास टेस्टिंग शुरू किया, इंपोर्ट्स पे रोक। लेकिन 2025 तक क्या हुआ? हु कहता है टेस्टिंग गैप्स है, सिरप्स में DEG चेक करने के लिए प्रॉपर मशीन नहीं है हर फैक्ट्री में। एक्सपोर्ट के लिए हु GMP सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन इंडिया के 20% एक्सपोर्टर्स फेल करते हैं और डोमेस्टिक मार्केट वही एनर्जी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 15% मेडिसिन सबस्टैंडर्ड है, बच्चों के लिए और खतरनाक क्योंकि उनके डोज छोटी होती है, लेकिन असर गहरा। एक्सपर्ट्स कहता है DEG से बचने के एक ही तरीका है, स्ट्रिक्ट रॉ मटेरियल्स टेस्टिंग, हर बैच का केमिकल एनालिसिस। लेकिन कॉस्ट बढ़ेगी, दवाइयों की कीमत। तो क्या अमीर बच्चे बचेंगे, गरीब मरेंगे? ये इनइक्वालिटी का दूसरा चेहरा है। कहानी अब इंटरनेशनल होती है। WHO ने 8 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया, इंडिया के इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। 2022 में जैसे गाम्बिया में 70 बच्चे मरे थे इंडियन सिरप से, क्या फिर से? हु ने मांगा है लिस्ट, किस किस देश में एक्सपोर्ट हुआ कोल्ड ड्रिंक। अभी तक उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश अलर्ट पे है, लेकिन अगर पहुंच गया तो कितने ज्यादा मरेंगे, ये सोचकर तो रात की नींद उड़ जाए। इंडिया गवर्नमेंट ने जवाब दिया, हम जांच रहे हैं, एक्सपोर्ट्स लिमिटेड थे, लेकिन पब्लिक को ट्रस्ट कैसे हो? इंडिया में हर साल 5 लाख बच्चे अंडर 5 डेथ्स होता है, जिनमें से 10% मेडिसिन से रिलेटेड। कोविड के बाद चाइल्ड हेल्थ वल्नरेबिलिटीज बढ़ गई, मेल न्यूट्रिशन, वीक इम्यूनिटी, बच्चे अब पहले से कमजोर। इस क्राइसिस ने डिमांड्स बढ़ा दी, स्ट्रिक्टर ड्रग लॉज, जैसे अमेरिका में FDA स्ट्रिक्ट है, वहां DEG स्कैंडल्स रेयर है, और इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 पुराना हो गया, नया बिल चाहिए। AI बेस्ड ट्रैकिंग, ब्लॉकचेन फॉर सप्लाई चेन। सिविल सोसाइटी बोल रही पेरेंट्स को एडुकेट करो, लेबल्स पे वार्निंग्स डालो, हर बोतल पे टेस्टेड फॉर DEG फ्री। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट, ये कंपनीज जानती थी। श्रीशान फार्मा के रिकॉर्ड से पता चला उनके क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ने रिपोर्ट की थी DEG डाउट, लेकिन इग्नोर किया। मालिक ने कॉस्ट कट करने को कहा, अब वो जेल में, लेकिन विक्टिम्स वापस नहीं आएंगे। एक माँ ने मीडिया को बताया, मेरा बेटा मुस्कुराता था, अब सिर्फ यादें। अब सोचिए, अगर ये आपका बच्चा होता, क्या आप अभी दवाई खरीदने से पहले चेक करेंगे? लेवल देखो, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरर। CDSCO की वेबसाइट पे जाओ, बैंड लिस्ट देखो। लेकिन गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला क्या है? अगर जुडिशियल कमीशन बनी तो शायद रिफॉर्म्स आएंगे, वरना ये साइकिल चलेगा।
स्कैंडल, फ्रॉड भूल जाना, क्या हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ेंगे या इंतजार करेंगे अगले जहर की बोतल का? ये सिर्फ कहानी नहीं, वार्निंग है। जगिए, शेयर कीजिए, बदलाव लाइए, क्योंकि कल का विक्टिम आपका अपना हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मेरे को और इंफॉर्मेशन और डिटेल वीडियो बनाने में मजबूर करेगा।